3 जून का करंट अफेयर है, मोटिवेशन थॉट में है। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। 3 जून का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? फिलीपींस के अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैगन पर रोक लगाई है। गोल्डन राइस, उसमें चावल में अगर विटामिन ए मिला देंगे तो गोल्डन राइस पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए में कौन सा विटामिन? तो बीटा कैरोटीन। और आंखों में कमजोरी के लिए कौन सा विटामिन यूज? आंखों में कमजोर के लिए विटामिन ए का यूज करते हैं ना, जैसे विटामिन ए से कमी की वजह से, हाँ, रातोंधी रोग होता है, जैसे रात को दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस। और गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला पहला देश भी फिलीपींस है। हाँ, रोकने वाला भी पहला देश फिलीपींस बना है, ठीक है। और बीटी बैगन, बीटी का फुल फॉर्म है बेसिलस यूरेजेसिस है, ठीक है। उसमें यूरेजेसिस जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु पाया जाता है, उस बैगन या आनुवांशिक रूप में उसे परिवर्तित कर दिया बैगन के रूप में। उसके बाद फिलीपींस की राजधानी मनीला की राजधानी फिलीपींस। और कौन से द्वीप पर स्थित है? ल्यूजाने द्वीप, हाँ, ल्यूजन द्वीप है। और रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार की शुरुआत कहाँ हुई थी? मनीला, फिलीपींस में। और ये एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार है। और फर्स्ट भारतीय जिसे रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार मिला वो कौन है? विनोबा भावे। और नवीनतम डॉक्टर रवि कन्नर, ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। उसके बाद विटामिन ए एक संक्रमण रोधी विटामिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या रोग होता है? रतौंधी और थैलेमिया। ये मतलब आंखें सूख जाती है, हाँ, सूख जाती है। उसके बाद पोलिश चावल में कौन सी विटामिन की कमी होती है? विटामिन B1। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनिल लोहाटी। उसके बाद हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया? चंपई सोरेन। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? उड़ीसा, ठीक है। और चीफ गेस्ट कौन थे इस बार? इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ब्लू एंड ग्रीन आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी प्लस GEF ने शुरू किया। उसके बाद GEF का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा। और क्यों शुरू किया गया है? तो जो वहाँ आइसलैंड यानी द्वीप, जो द्वीपों पे जो नागरिक रहेंगे उसके जीवन स्तर में मतलब अच्छी हो, इसलिए शुरू किया गया। और सेकंड कारण है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी धारणीय टिकाऊ के लिए, दूसरा कारण है। उसके बाद यूएनडीपी कौन सा जारी करता है, मतलब क्या जारी करता हूँ? एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? 1965। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA। और SDI जारी करता है। SDI में भारत की रैंक 134। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने आधार है? 3 आधार, जीवन प्रत्याशा, PCI और साक्षरता। और गोल्डन इक्वलिटी में भारत की रैंक 108। WTO की स्थापना 1995। और इसका हेडक्वार्टर का जिनेवा। इसके हेड कौन है? नागोजी ओकाजा इवेला। और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका लोगो क्या है? पांडा है, जन पांडा। इसकी स्थापना 1961। और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और उसके बाद WEF, इसकी स्थापना हुई थी 1971, हेडक्वार्टर जिनेवा। और इसकी बैठक कहाँ होती है? शीतकालीन बैठक दावोस। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र, ठीक है। इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। शुभंकर है, वीर मंगाई। आज संस्करण है 6ठा संस्करण। हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 24 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित हुआ है इंदौर, मध्य प्रदेश। हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 की थीम राज्य कौन सा है? गुजरात। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत का पहला EV इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? NSE, ठीक है। भारत का पहला EV इंडेक्स, EV मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और किसने जारी किया है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
और कारण क्या है जारी करने का कारण? यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। इसका आधार वर्ष 2018 होगा और आधार मूल्य अगर बोले तो 1000। और सर्वाधिक योगदान किसका है? पहले स्थान पर ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसमें 72% योगदान है। उसके बाद सेबी की स्थापना, यानी शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करती है? सेबी। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1988। और एक्ट कितना है? 1992 का एक्ट। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई। और पहली महिला हेड माधवीपुरी बुच। ठीक है, ये दो गो मतलब जारी करता है, BSE और NSE जारी करता है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया का सबसे पुराना शेयर है, स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, जो BSE की स्थापना 1875। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई दलाल स्ट्रीट। दोनों का हेडक्वार्टर, BSE और NSE दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई दलाल स्ट्रीट। और ये BSE कौन सा इंडेक्स जारी करता है? सेंसेक्स। उसके बाद NSE की स्थापना 1992। और कौन सा इंडेक्स जारी करता है? निफ्टी। हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा हुई है? लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ओडिशा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला संरक्षण पोत कौन सा है? INS सैन्याक। ठीक है, उसके बाद हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? उत्तराखंड। और हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश? हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश है लीला सिंह, जो हिमाचल प्रदेश की है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर पहली मुख्य न्यायाधीश पूछे तो कोई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी है, जो हाल ही में उसका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 जून। और इस कब से मनाया जा रहा है? 2001 से। इसमें पहले स्थान पर दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर भारत है। और अगर भारत में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और सेकंड में है राजस्थान। उसके बाद राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। किसके जन्मदिन पर? वर्गीस कुरियन, जो श्वेत क्रांति के जनक थे, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। उसके बाद दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद लैक्टोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज से लैक्टोज का निर्माण होता है, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। और उसके बाद दुग्ध का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है? दुग्ध का निर्माण है प्रोलैक्टिन है। अब दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, इसका नाम है लव हार्मोन, बर्थ लेबर पेन हार्मोन। और ये मतलब कहाँ से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया? अभ्यास। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, और उससे ऐसे अगर पहला राज्य पूछेगा तो गोवा। हाँ, और कौन से आर्टिकल में समान नागरिक संहिता? आर्टिकल 44। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में RBI द्वारा किस देश से 100 टन सोना लाया गया? ब्रिटेन से 100 टन सोना लाया गया। किसने लाया? RBI ने, यानी लगभग 1 लाख किलोग्राम। ठीक है, यानी वापस लाया गया। तो कहाँ रखा गया है? मुंबई मिंट रोड ऑफिस है, और उसके बाद नागपुर ऑफिस है, वहां मतलब RBI के ऑफिस में रखा गया। और इससे पहले कभी लाया गया था सोना? इससे पहले 1991 में लाया गया। ठीक है, तो क्यों लाया गया? तो उस टाइम पे विदेशी मुद्रा भंडार यानी कम हो रही थी, उस टाइम पे IMF ने अपना सोना गिरवी रखा था, इसलिए हम लोग ने रखा था। हाँ, IMF मतलब हम लोग, RBI ने मतलब सोना गिरवी रखा था, इसलिए 1991 में लाया गया। ठीक है, कि उस टाइम पे 2009 में वापस लाया गया, गिरवी रखा गया, तो 1991 में लाया गया 2009 में। कितना टन लाया गया था? 200 टन। ठीक है, और ये वाला जो सोना 100 टन लाए हैं, ये 1947 के पहले लेके गया था और अभी लेके आया। ठीक है, उसके बाद RBI की स्थापना कौन सी कमीशन से हुई है? यंग हिल्टन कमीशन या फिर शाही आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण 1/1/1949। और इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ था?
हाँ, पहले कोलकाता था, 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई बना है। इसका लोगो क्या है? तार का ब्रिज और रॉयल बंगाल टाइगर। और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, और पहले गवर्नर अश्वन स्मिथ, और फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा प्राधिकरण। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? अष्टलक्ष्मी। ठीक है। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेश मिशन किसने लॉन्च किया? नासा। हाल ही में एतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? केकेआर। ठीक है, हाँ वही बना है। और इसका आयोजन जो कौन से ग्राउंड मैदान में किया गया था, जो खेल हुआ इस बार? स्टेडियम, यानी चेन्नई स्टेडियम, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। और ऑरेंज कप किसे दिया गया है? विराट कोहली। और पर्पल कप हर्षल पटेल को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण। ठीक है। केकेआर के कैप्टन कौन थी इसमें? श्रेयस अय्यर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? 8.2%। ठीक है। और पहले साल कितनी थी? 7%। ठीक है। उसके बाद NSO, इसकी स्थापना कब हुई है? 2019। पहले इसका नाम था NSSO, यानी नेशनल सैंपल। 2 ऑर्गेनाइजेशन था पहले। हाँ, पहले 2 हाँ, उसके बाद CSO, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था। दोनों को मिलाकर बनाया गया NSO। और कब बनाया गया? तो 2019। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मौसमी मंत्रालय, यानी सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। हाल ही में 7वीं पहल का शुभारंभ किसने किया है? कृषि मंत्रालय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवाब सलीम। ठीक है, हाँ वही है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई। और इसमें कलाकार कौन थे? द गोल्डन कृष्णा के कलाकार कृष्णा कन्हैया। ठीक है, वही कलाकार है। उसके बाद पर्यावरण UAE वीजा। उसके बाद कृत्रिम वर्षा कहाँ था हाल ही में? UAE, सिल्वर आयोडाइड के कारण ना। उसके बाद गोल्डन वीजा को पहले UAE द्वारा दिया गया 10 वर्ष के लिए। इससे पहले शुरू किया गया गोल्डन वीजा ना। और पर्यावरण वीजा हाल ही में शुरू किया गया ब्लू रेजिमेंट वीजा है ये। उसके बाद हाल ही में अल्हान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? कतर। हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? निशांत देव। ठीक है। ओलंपिक जो इस बार वाला कहाँ होगा 2024 में? 33वां संस्करण होगा पेरिस में। ठीक है। और इसमें मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा। और इसमें लीड करने वाले कौन है? शरद कमल अंचल। ठीक है। और फर्स्ट पुरुष मुक्केबाज निशांत देव 71 kg। और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। उसके बाद पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया था? एथेंस। कब खेला गया? तो 1896। और 32वां संस्करण टोक्यो, यानी 2020 वाला। ठीक है। उसमें कितने पदक जीते थे? 7। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीतने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा। और इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 48। और फर्स्ट भारतीय जिसने सिल्वर पदक जीता है वो कौन थे? KD यादव। कब जीता? तो 1952 के ओलंपिक में। और फर्स्ट महिला जिसने ब्रॉन्ज पदक जीती है वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कब जीती है? तो 2000 जो सिडनी में आयोजित किया गया तब। हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्यफल के रूप में नामित किया है? काजीनेमू। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? उत्तराखंड। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV C-14 के द्वारा, F-14।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार ए सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्ष से समझौता किया है? तंजानिया। तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की राजधानी दोदोमा। ठीक है, उसके बाद है मटाला पोर्ट, श्रीलंका में खुला गया इंडिया और रूस की सहायता से। उसके बाद डुक्कन पोर्ट ओमान, और शाहिद बेहस्ती ईरान, इंडिया की सहायता से ना। ठीक है, और काके सतरुई पोर्ट श्रीलंका, और सितवे पोर्ट म्यांमार। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे? ग्रीस। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? रामभद्राचार्य और गुलजार। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ताशकंद। हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पीवी सिंधु। ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ये 2016 में सिल्वर पदक जीती है और 2020 में टोक्यो में ब्रॉन्ज पदक। 2 मेडल पाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। उसके बाद एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी, यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर। उसके बाद चुनाव आइकन किसे बनाया गया था? आयुष्मान खुराना को। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडीएस का संबंध किससे है? इंट्यूटिव कंपनी यूएसए की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नेपाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 फरवरी। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलमा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11, चुनाव आयोग ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम किए घोषित। 1 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाइम पत्रिका की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? जिबूती। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूएस और यूके की संयुक्त सेनाओं ने किस देश में हौती ठिकानों पर 5 बार हमला किया है? 5वीं बार? यमन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? 31 मई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? निमहंस। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? रांची। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? इटली। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? मटाला श्रीलंका में। उसके बाद नाबार्ड के बारे में विस्तार है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 और इसके हेड केवी साजी। और कौन सी समिति? तो शिवरामन समिति।